पैसा रिश्तों पर भारी। शर्मा फैमिली में 2 बेटे हैं। बड़े बेटे ने अपनी माँ की मर्जी से शादी की और माँ ने अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। सरिता स्वभाव से बहुत लालची है और वो जानती है कि बड़े घर की बेटी ज्यादा दहेज लेकर आएगी। छोटे बेटे की शादी की उम्र हो गई है। अब सरिता चाहती है कि उनका बेटा भी अरेंज मैरिज करके किसी बड़े घराने की बेटी को बहू बना कर लाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि छोटे बेटे ने अपने लिए लड़की खोज ली थी। माँ, मेरी शादी आप मीनू से करा दीजिए, मुझे वो पसंद है। मीनू बहुत छोटे घर की लड़की है, शादी ब्याह हमेशा बराबरी वालों के घर में करना चाहिए। अजय अपनी माँ की बात नहीं मानता। बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ता है। फिर सरिता ने अजय की शादी मीनू से करा दी। सरिता को मीनू सिर्फ इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो छोटे घर से है और वो अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज लाई थी। मीनू, तुम अपने घर से जो भी गहने लाई हो उसे मुझे दे दो, मैं संभाल कर तिजोरी में रख देती हूँ। जी सासू माँ। बड़े बेटे विजय की पत्नी प्राची स्वभाव से बहुत ही घमंडी है। इतने गहने तो हम शादी में घर के एक एक मेहमानों को दे देते हैं माँ जी। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगती हैं। मीनू चुप रहकर सब कुछ सुन लेती है। अगले दिन, प्राची, जब मीनू आ गई है तो तुम थोड़ा कम काम किया करो। खाना आपसे मीनू बनाएगी, तुम इसकी मदद मत किया करो। हाँ, जैसा आप कहें। प्राची और सास मिलकर सारा काम मीनू से करवाते थे। आज प्राची की किटी पार्टी है। मीनू ने सुबह से बहुत सारी डिशेस बनाई, लेकिन प्राची ने उसकी कोई मदद नहीं की। ये सारी डिशेस मेरी देवरानी ने बनाई हैं। आई होप यू ऑल डोंट माइंड। वो क्या है ना, उसने ये सब पहले कभी बनाया नहीं है। अरे नहीं, सारी डिशेस काफी अच्छी बनी है। उतने में ही अजय ऑफिस से घर लौटता है और अपने कमरे में जाता है। एक बात कहूँ? हाँ, बोलना। अगर तू मेरी सच में बेस्ट फ्रेंड है तो यार प्लीज अपने देवर की शादी मेरे से करा दे। अरे अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है। लेकिन तूने ही तो कहा था ना, तेरी सास और तुझे मीनू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तेरी मेरी तो अच्छी बनती भी है। हम एक घर में आराम से रह सकते हैं। मुझे तो सोचकर ही बड़ा मजा आ रहा है। मैं अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपनी सास से बात जरूर करूंगी इस बारे में। रात में प्राची जाकर अपनी सास से बातें करती है। मम्मी जी, मैं आपको जो बात कहना चाहती हूँ वो थोड़ी गलत भी है, लेकिन आपके काम की है। अरे बेटा, तुम बोलो ना, क्या बात है? आज किटी पार्टी में मेरी एक फ्रेंड सौम्या आई थी, आपने उसे देखा? हाँ, बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर तो है, साथ में उसके पापा की 2 फैक्ट्रियां हैं। सोचिए ना, अगर वो हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो कितना अच्छा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसकी शादी कराएंगे किससे? अब तो अजय की भी शादी हो चुकी है। आज सौम्या ने पहली बार अजय को देखा और वो उसकी दीवानी हो गई है और वो चाहती है कि हम मीनू से उसका रिश्ता खत्म करा के अजय से उसकी शादी करा दे। अरे ऐसा नहीं हो सकता बेटा, छोड़ो तुम भी इस बात को। माँ जी, ऐसा मैं आराम से करा सकती हूँ, लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। 1 हफ्ते बाद, बेटा अजय, तुम आज हमें मार्केट लेकर चल सकते हो क्या? हमें कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ माँ, आप लोग तैयार हो जाइए, आधे घंटे में निकलते हैं। अजय प्राची और माँ को अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। घर में मीनू अकेली है और खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है। उतने में ही डोरबेल बजती है। मीनू जाकर दरवाजा खोलती है। उनके पड़ोस का एक लड़का घर आया हुआ है। भाभी जी, आज घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए हुए हैं? सभी बाजार गए हुए हैं। तुम्हें कुछ काम था? मुझे भैया से कुछ जरूरी काम था। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, वो सभी आते ही होंगे, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मीनू जैसे ही मोहित को पानी देती है, मोहित का हाथ लगता है और मीनू के ऊपर पानी गिर जाता है। अरे भाभी, सॉरी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मैं चेंज कर लूंगी, कोई बात नहीं। मोहित जानबूझकर मीनू का दुपट्टा खींच लेता है और उसे अपने पास खींचता है। मीनू उससे अपना दुपट्टा खींचती है। इतने में अजय, प्राची और माँ घर में पहुँच जाते हैं। ये क्या चल रहा है? हमारे पीठ पीछे तुम घर पर लड़के बुलाती हो और उनके साथ ऐसी हरकतें करती हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित, तुम इन्हें बताओ ना। मीनू, कब तक हम अपने प्यार को छुपाते रहेंगे? आज सबको पता चल ही गया है तो बात हो जाने दो। मीनू मोहित को एक थप्पड़ मारती है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजय, ये झूठ बोल रहा है। आप जानते हैं ना मैं ऐसी नहीं हूँ।
अरे छोटे घर से आई हो, हम सोचते थे सीधी साधी हो। हमें क्या पता था हमारे पीठ पीछे तुम ये सब करती हो। चुप हो जाइए। मैंने उस रात आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी और ये काम आप लोगों ने ही कराया है। माँ, आप पैसों के लिए इतनी अंधी हो चुकी हैं कि अपने घर की बहू की इज्जत उड़ा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं अभी तक सिर्फ इसलिए चुप था कि मैं देखना चाहता था आप किस हद तक गुजरती हैं। आज मैंने देख लिया है। मैंने भाभी को देखा है आज मोहित को पैसे देते हुए। अजय उसी रात मीनू को लेकर चला जाता है और कभी घर वापस नहीं लौटता।